यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न। एक व्यापारी के निम्न व्यवहारों की नकल प्रविष्टियां कीजिए। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेडर्स। आयकर 3,000 रुपये और विक्रय कर 5,000 रुपये नकदी चुकाए। पेड कैश फॉर इनकम टैक्स ₹3,000 एंड सेल टैक्स ₹5,000। सेकेंड, निःशुल्क नमूने के रूप में 600 रुपये का माल वितरित किया। गुड्स वर्थ ₹600 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। थर्ड एंट्री, दुकान का पुराना फर्नीचर 350 रुपये में नकदी विक्रय किया। शॉप ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 350। फोर्थ ट्रांजेक्शन, रोकड़िए ने 2,000 रुपये की नकदी का गबन कर लिया। कैशियर मैनिपुलेट्स ₹2,000 कैश। ठीक है। फिफ्थ एंट्री, व्यापार के कर्मचारी तुलसीराम को वेतन के रूप में 750 रुपये की लागत का माल दिया। ठीक है। गुड्स वर्थ ₹750 गिवन टू तुलसीराम, एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस, एज वेजेस। सिक्स एंट्री, स्वामी की जीवन बीमा प्रीमियम की राशि 500 रुपये चेक द्वारा भुगतान की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर ₹500 पेड बाय चेक। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री, अच्छा सबसे पहले ऊपर उसने लिखा हुआ है कि एक व्यापारी के निम्न व्यवहारों की नकल प्रविष्टियां कीजिए। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ ट्रेडर, इसलिए हमने ऊपर क्या लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। पहली एंट्री देखें हम, उसने लिखा हुआ है आयकर के 3,000 रुपये दिए। पैड इनकम टैक्स 3,000, मैंने अधूरा पढ़ा और भी पढ़ूंगा बाद में। आयकर के 3,000 रुपये दिए। ठीक है, इसे पहले समझ लेते हैं हम। ये हमारी शॉप है और यहां से उसने कैश उठाया। क्या उठाया? कैश। और इनकम टैक्स जो है वो पे कर दिया। इनकम टैक्स जो है वो क्या कर दिया? पे कर दिया। तो कैश यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है। कैश यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जब कैश जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट। क्लियर? इनकम टैक्स पे करना एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स पे करना क्या है? एक्सपेंसेस है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो यहां लिख देंगे इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट। बोले सर आप बोल तो इनकम टैक्स रहे हो और लिख ड्राइंग रहे हो। हाँ, सही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इनकम टैक्स जो पे किया जाता है वो ये जो एक ट्रेडर है, ये जो ऑनर है, इसके द्वारा पे किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स इसके द्वारा पे किया जाना चाहिए, ना कि, अच्छा ये तो हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि हम बिजनेस होते हैं, हम बिजनेसमैन नहीं है। हम बिजनेस होते हैं, हम बिजनेसमैन नहीं है। तो इनकम टैक्स व्यापारी पर, बिजनेसमैन के ऊपर लगता है और पे भी उसको अपने घर से करना पड़ता है। तो इसने क्या करा? ये इसका इंडिविजुअल, ये इसका पर्सनल एक्सपेंसेस है और वो उसने पे कहां से कर दिया? दुकान में से पे कर दिया। तो कैश तो गया और
ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसका मतलब ये कैश ये पाने वाला व्यक्ति हो गया, और जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें फिर यहां किस नाम से लिखा जाता है? ड्राइंग के नाम से लिखा जाता है। मतलब इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि इसने दुकान में से पैसे निकाले और फिर इनकम टैक्स का क्या करा? पेमेंट किया। तो हम तो ड्राइंग ही बोलेंगे, ये पाने वाला हो गया, ये डेबिट द रिसीवर हो गया, और डेबिट द रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम इसे ड्राइंग के नाम से क्या कर देंगे? डेबिट। कैश क्रेडिट क्यों? क्योंकि कैश जा रहा है और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। वैल्यू है इसका 3000 रुपीज, ये लिखा आपने 3000 रुपीज, ये लिखा आपने 3000 रुपीज। नेक्स्ट, इसी एंट्री में बोल रहा है सेल्स टैक्स भरा 5000 रुपए। ठीक है, सेल्स टैक्स एक्सपेंसेस है, सेल्स टैक्स बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो डेबिट करेंगे आप। ये डेबिट कितने रुपीज से बेटा? 5000 रुपीज से। यहाँ भी 5000 बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 8000 रुपीज। तो एंट्री बनी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। अब मन में ख्याल तो नहीं आ रहा ना कि इनकम टैक्स को हमने ड्राइंग के नाम से लिखा, सेल्स टैक्स को हमने सेल्स टैक्स के नाम से लिखा, ड्राइंग के नाम से नहीं लिखा। इसलिए क्योंकि सेल्स टैक्स जो होता है वो शॉप का होता है, बिजनेस का होता है, और यहाँ का टैक्स दिया तो ये एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। और कैश जा रहा है तो उसे क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड एंट्री को रीड करें। उसने लिखा है कि 600 का जो गुड्स है एज ए फ्री सैंपल क्या कर दिया? बांट दिया। दुकान से हमने 600 का गुड्स उठाया और पब्लिक को एज ए फ्री सैंपल मुफ्त में नमूने के रूप में क्या कर दिया? हमने बांट दिया, दे दिया। क्या पब्लिक रुपया देगी हमें? नहीं देगी, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं फ्री सैंपल है, हम बोल रहे हैं फ्री सैंपल में ले लो। ओके, जब दुकान से गुड्स उठाकर सैंपल में बांटेंगे तो गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है, और जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं भाई? जो वस्तु जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहां लिख देंगे टू परचेसेस अकाउंट। परचेस क्यों? क्योंकि जो काल खरीदा होगा उसी में से उठाकर सैंपल में बांट रहे हैं। जो खरीद के मैंने दुकान में रखा था उसी में से उठाकर सैंपल में बांट रहे हैं, तो परचेस कम होगा। अब फ्री सैंपल में देना आपका क्या हुआ? एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डेबिट। तो यहां लिख देंगे आप फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, और वैल्यू है आपका 600। थर्ड एंट्री उसने दी हुई है कि दुकान का पुराना फर्नीचर 350 में नगदी में हमने सेल कर दिया। शॉप ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 350। यहाँ फर्नीचर रखा हुआ था, हमने क्या करा? एक अट्टाले वाले को ये फर्नीचर सेल कर दिया। जब हमने उस स्क्रैप वाले को ये फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर क्या हो रहा है? जा रहा है, और जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू फर्नीचर अकाउंट। क्या यहाँ सेल्स अकाउंट लिखा जा सकता था? तो हम जवाब देंगे नहीं, क्योंकि सेल्स वहां लिखते हैं जहां गुड्स हो। सेल्स नाम तब आता है जब गुड्स हो, यहाँ फर्नीचर गुड्स नहीं है, इसलिए सेल्स में आया। क्लियर?
अब उस स्क्रैप मैन से हमें क्या होगा, कैश रिसीव होगा। तो जो वस्तु आती है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो उससे हमें कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो कैश को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना अमाउंट है, 350, देन 350 being old furniture sold। फोर्थ एंट्री उसने लिखी है कि कैशियर ने 2000 रुपए की नकदी का गबन कर लिया, मतलब चुरा लिया एक तरह से। कैशियर मैनिपुलेट्स कैश 2000 रुपीज। ओके, मान लीजिए कि भाई ये कैशियर है, ठीक है, और ये अपनी शॉप है। तो गबन कर लिया इट मीन्स उसने यहां से 2000 रुपए उठाए, यहां से 2000 रुपए उठाए और वो ले गया, ये ले गया। तो बताइए दुकान में कैश आ रहा है या दुकान से जा रहा है, बोले सर दुकान से कैश जा रहा है। और जब कैश जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। अब ये लॉस है, ये क्या है, लॉस है। और लॉसेस जितने होते हैं उन्हें हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, रुपीज है 2000 रुपीज बीइंग कैश स्टोलन बाय कैशियर। ये एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, व्यापारी के कर्मचारी तुलसीराम को वेतन के रूप में 750 रुपए की लागत का माल गुड्स दिया। गुड्स वर्थ 750 गिवन टू तुलसीराम एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस एज ए वेजेस। वेजेस दिया आपने, ठीक है भाई। तो वेजेस आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। वेजेस आप दे रहे हैं तो वेजेस आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। और दुकान से गुड्स दिया उसने, कैश नहीं दिया, देखो गुड्स दिया है तो दुकान से गुड्स क्या होगा, कम। और जो वस्तु जाती है उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट टू परचेसेस अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन इन सैलरी। सैलरी बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसका जो अमाउंट दिया है, यदि यहाँ वेजेस लिखा है तो फिर आप इसको वेजेस कर दीजिए। ओके, इसका जो अमाउंट है भाई, अमाउंट है 750। तो ये लिख दिया आपने 750। नेक्स्ट सिक्स एंट्री, स्वामी की जीवन बीमा प्रीमियम 500 रुपए चेक द्वारा हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। LIC प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर ₹500 पेड बाय चेक, ठीक है। LIC प्रीमियम चेक से पेमेंट किया मीन्स पहली बात तो ये है कि जो LIC प्रीमियम है वो प्रोप्राइटर का व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस है। जब ये पर्सनल एक्सपेंसेस है तो उसको घर में से पे करना चाहिए था। उसने क्या किया, दुकान से रुपए निकाले और LIC प्रीमियम क्या कर दी, पे कर दी। तो दुकान से इसने रुपए निकाले, हम तो इतनी बात करेंगे बस, अब उसका वो कुछ भी करे। तो इसने दुकान से रुपए निकाले, ऑनर ने दुकान से रुपए निकाले, अब दुकान से नहीं निकाले, चेक से निकाले। तो इसने क्या किया, यहां से एक चेक लिया और LIC वालों को दिया है। LIC वाले कहाँ गए, बैंक में। तो बैंक ने उनको पेमेंट कर दिया। तो देने वाली कौन हो गई, बैंक हो गई। तो जब देने वाली बैंक है तो देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो बैंक को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। और ड्राइंग को क्या करेंगे आप, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी हमारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक।
अमाउंट है भाई इसका हम देख पा रहे हैं 500 रुपीज है, ये लिख दिया हमने 500 रुपीज। ठीक है, तो LIC प्रीमियम दिया, LIC प्रीमियम उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसने दुकान से चेक लिया और LIC को दे दिया, तो LIC को दे दिया। LIC पर पेमेंट लेने कहाँ गई? बैंक, तो देने वाली कौन हो गई? बैंक, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, ये पाने वाला है, हमने तो इसको दिया, तो इसे फिर ड्राइंग के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। बरोबर, टोटल लगा लें हम, टोटल लगाएंगे तो ये आएगा आपका 12,200 रुपए, 12,200 रुपीज, तो ये आ गया 12,200 रुपए। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।